हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम लोग मेन जो डिस्कशन होगा वो होगा कुशिंग सिंड्रोम का, है ना। ये हम डायरेक्टली पढ़ रहे हैं सेम्बुलिंगम बुक, फेवरेट सेम्बुलिंगम। तो ये एक्चुअली आप अपना खोल लीजिए अप्लाइड फिजियोलॉजी, ठीक है। आपको खोलनी है अप्लाइड फिजियोलॉजी, जहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, अगर उसका हाइपर एक्टिविटी रहा, हाइपर एक्टिविटी का मतलब ज़्यादा एक्टिविटी होगी ना एड्रिनल कॉर्टेक्स की, मतलब ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होंगे, यानी हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एड्रिनो कॉर्टिकल हॉर्मोन्स। एंड अगर हाइपर एक्टिविटी होगी ना, तो क्या होगा, तीन कंडीशंस बनेंगी। एक तो कुशिंग सिंड्रोम, एक हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म और एक एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम। अब तीनों को हम लोग अलग अलग वीडियोस की फॉर्म में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा है कुशिंग सिंड्रोम। देखो, कुशिंग सिंड्रोम जो होता है ना, आप इसको, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि ओबिसिटी से कैरेक्टराइज्ड है। ओबिसिटी इसमें होती है, ये मतलब मोटापा। इसको आप किसी को अगर कुशिंग सिंड्रोम है ना, आप उसको एकदम नजरों से देख के बता सकते हो कि भाई इसको कुशिंग सिंड्रोम है, क्योंकि उसमें मोटापा होगा। अब ये आप कैसे देखोगे, भाई नॉर्मल कोई आदमी मोटा है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी उसमें कुशिंग सिंड्रोम है, नहीं। ये मोटापा एक अलग तरीके का मोटापा है। कैसे, कहां पर फैट डिपोजिशन होगा, वो सब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपकी हेडिंग आती है कॉजेज। इस कॉजेज वाली हेडिंग के अंदर क्या लिखा हो, क्या कॉज होता है कुशिंग सिंड्रोम का। तो पहली बात तो आपको पता चल गया कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होते हैं बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्टिविटी ऑफ कॉर्टेक्स, ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। पर्टिकुलरली कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कोर्टिसोल। कौन सा, कोर्टिसोल। पर्टिकुलरली कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कोर्टिसोल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, कोर्टिसोल कोर्टिसोल कोर्टिसोल। तो कॉज में आया कि कुशिंग सिंड्रोम जो होता है मेनली कोर्टिसोल के बढ़ने से होता है। और कुशिंग सिंड्रोम के दो ओरिजिन हो सकते हैं, ठीक है। इसके दो ओरिजिन हो सकते हैं, इधर पिट्यूटरी ओरिजिन और इधर एड्रिनल ओरिजिन। इधर पिट्यूटरी ओरिजिन और एड्रिनल ओरिजिन। देखो, इनमें क्या होता है, जब इसका पिट्यूटरी ओरिजिन होता है, मतलब पिट्यूटरी की वजह से आपको कुशिंग सिंड्रोम हुआ है, पिट्यूटरी के कारण कोर्टिसोल बढ़ा है, तब तो हम इस चीज को कहते हैं, क्लिनिकल कंडीशन को कुशिंग डिजीज। क्या कहते हैं, कुशिंग डिजीज कहते हैं। और जब एड्रिनल ओरिजिन होता है तब उसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। समझ रहे हो, पिट्यूटरी तो डिजीज और एड्रिनल तो सिंड्रोम। अगर एड्रिनल ओरिजिन है तो सिंड्रोम है, और पिट्यूटरी ओरिजिन है तो डिजीज है, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स जो है यहां पर इंटरचेंजेबली यूज होती हैं कुशिंग सिंड्रोम के केस में। देखिए, अब इन दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। जब पिट्यूटरी ओरिजिन होता है तब क्या होता है, पिट्यूटरी ओरिजिन के अंदर क्या देखा जाता है। देखो, पिट्यूटरी से आप जानते हो कि एक हार्मोन रिलीज होता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एसीटीएच। तो जब एसीटीएच बढ़ता है, एसीटीएच का सिक्रीशन बढ़ता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का हाइपरप्लेसिया होता है। मतलब हाइपरप्लेसिया मतलब सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा। जब सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स में, तो क्या होगा, एड्रिनल कॉर्टिकल जो हॉर्मोन्स हैं, स्पेशली कोर्टिसोल, वो ज्यादा रिलीज होगा, और आपको क्या हो जाएगा, ज्यादा रिलीज होने की वजह से कुशिंग, क्या हो जाएगा, कुशिंग। पिट्यूटरी ओरिजिन होता है तब क्या बोलते हैं, बताओ, कुशिंग डिजीज हो जाएगी, ठीक है। सो इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एसीटीएच कॉजेज हाइपरप्लेसिया एंड लीडिंग टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एंड ये एसीटीएच जो है ये कैसे इंक्रीज होता है, बताओ जरा, कैसे इंक्रीज होगा। पिट्यूटरी में आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अचानक से एसीटीएच बहुत ज्यादा रिलीज होने लगा। तो देखो, या फिर तो हो सकता है ट्यूमर, या फिर तो हो सकता है ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी सेल। अब ट्यूमर होगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। और स्पेशली ये जो ट्यूमर है ये आपका कहाँ देखा जाता है, बेसोफिलिक सेल्स के अंदर देखा जाता है। तो अगर आपको याद हो, एसीटीएच आपने पढ़ा है, तो एसीटीएच कहाँ से सिक्रीट होता है, बताओ, कहाँ से सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी सेल से। पिट्यूटरी सेल में भी कहाँ से, बेसोफिलिक सेल से सिक्रीट होता है। पिट्यूटरी बेसोफिलिक सेल से सिक्रीट होता है क्या, एसीटीएच। तो अगर इसमें ट्यूमर हो जाएगा तो एसीटीएच ज्यादा सिक्रीट होने लगेगा, सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, एसीटीएच ज्यादा सिक्रीट होने लगेगा। नेक्स्ट, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ सम अदर लाइक नॉन एंडोक्राइन ओरिजिन।
अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन एंडोक्राइन ओरिजिन मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब कहीं से ट्यूमर बना था किसी नॉन एंडोक्राइन सोर्स से, जैसे कि लंग में कैंसर हो गया था या एब्डोमिनल विसरा में कैंसर हो गया था, और वहां का ट्यूमर मूव करके कहां पहुंचा है, यहां पिट्यूटरी तक पहुंचा है मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से। और तीसरा रीजन हो सकता है हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर, यानी हाइपोथैलेमस में कोई डिसऑर्डर हो गया है जिसकी वजह से क्या, अब आपको ये तो पता है ना, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करती है, क्या सिक्रीट करती है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या सिक्रीट करती है हाइपोथैलेमस, बोलो मेरे साथ, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जाता है पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी से कराता है एसीटीएच सिक्रीट, एसीटीएच आगे जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड सिक्रीट कराता है। इस तरीके से चलता है ना रेगुलेशन। तो अगर हाइपोथैलेमस में कोई डिसऑर्डर हो जाएगा तो क्या होगा, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो कम बनेगा, इसकी वजह से कम नहीं, ज्यादा बनेगा। अगर हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर हो जाएगा तो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा बनेगा, इसका हाइपर सिक्रीशन होगा। इसका हाइपर सिक्रीशन होगा तो एसीटीएच का हाइपर सिक्रीशन होगा, तो क्या कोर्टिसोल का हाइपर सिक्रीशन होगा, तो क्या, ऑब्वियस सी बात है, कुशिंग डिजीज हो जाएगी। दैट्स इट, ये पिट्यूटरी ओरिजिन है। अब देखते हैं एड्रिनल ओरिजिन में क्या होता है। देखो मैं खुद को शिफ्ट कर देता हूं, मैं ऊपर हूं ना थोड़ा सा, अब ये मैं खुद को पटक दूंगा नीचे, मैं यहां आ जाऊंगा। अब देखो क्या जलवे होते हैं एड्रिनल ओरिजिन में, क्या होता है एड्रिनल ओरिजिन में, आखिरकार क्या होता है भाई, वही होना है, कोर्टिसोल का सिक्रीशन बढ़ना है। लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या चीज हो जाए कि कोर्टिसोल बढ़े, पहली बात तो देखो वही सेम चीज, ट्यूमर हो जाए। ट्यूमर भी किसका, जोना फसिक्यूलता, जोना फेसिक्यूलेटा का, ठीक है। क्यों, जोना फेसिक्यूलेटा से ही तो कोर्टिसोल सिक्रीट होता है। तो जोना फेसिक्यूलेटा जो लेयर है उसमें अगर ट्यूमर हो जाए तो सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा, ज्यादा कोर्टिसोल सिक्रीट होने लगेगा। कार्सिनोमा हो जाए एड्रिनल कॉर्टेक्स का, वही कैंसर हो जाए। प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जैसे रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है, नाम सुना है ना। रियोमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, आइटिस लिखा हुआ है ना, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और वो भी क्रोनिक है। तो जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकोइड देने पड़ते हैं, जिनको हम कहते हैं एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकोइड। तो जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में जब बाहर से एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकोइड देने पड़ते हैं तो सोचो बॉडी के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकोइड तो बढ़ गए ना, तो दैट विल आल्सो कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम। देन प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट ऑफ हाई डोज ऑफ एसीटीएच, आपको कुछ ऐसी बीमारी है, आप क्या हाई डोज ऑफ एसीटीएच ले रहे हो, तो अगर आप हाई डोज ऑफ एसीटीएच लगातार लंबे टाइम से ले रहे हो, प्रोलॉन्ग्ड टाइम से, है ना, लंबे टाइम से ले रहे हो, तो क्या होगा, इसकी वजह से एड्रिनल कॉर्टेक्स ज्यादा स्टिमुलेट होगा और ज्यादा ग्लूकोकॉर्टिकोइड कॉर्टिसोल सिक्रीट करेगा, ठीक है। तो ये है एड्रिनल ओरिजिन जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। ये कारण है कि कॉर्टिसोल आखिर बढ़ कैसे सकता है। हमें ये तो पता है कि कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग डिजीज में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, लेकिन कैसे बढ़ता है ये मैंने यहां बताया आपको, ओरिजिन बताया इसका। अब देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि कुशिंग सिंड्रोम को दो टाइप्स में हमने क्लासिफाई कर दिया है। क्या, कौन से दो टाइप है, एक तो एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम और एक एसीटीएच इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम। भाई क्या है, देखो अगर आपका कुशिंग सिंड्रोम इस वजह से हो रहा है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसीटीएच, अगर एसीटीएच के बढ़ने से, ज्यादा सिक्रीशन होने से आपका कुशिंग सिंड्रोम हो रहा है तो दैट इज एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। ये तो हमें पता है कि बढ़ना ही पड़ेगा, एसीटीएच बढ़ेगा, कोर्टिसोल बढ़ेगा, ग्लूकोकॉर्टिकोइड का लेवल बढ़ेगा। अगर आपका कुशिंग सिंड्रोम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एसीटीएच, मतलब अगर आप देखोगे, चेक करोगे बॉडी में एसीटीएच नॉर्मल मिलेगा, एसीटीएच नॉर्मल है फिर भी कुशिंग सिंड्रोम है, तो क्या हुआ होगा आखिरकार, अरे एसीटीएच नॉर्मल है फिर भी कुशिंग सिंड्रोम है, तो इस केस में क्या हुआ होगा, इस केस के अंदर एबनॉर्मल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स रहे होंगे। भाई एसीटीएच है लेकिन एसीटीएच जब एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास आ रहा है तो लाइक क्या हो रहा है कि जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं काम करने के लिए, दे आर एबनॉर्मल for some peptides like interleukin 1, gonadotropin releasing hormone and gastric inhibitory peptide in cells of zona fasciculata. So here for these peptide abnormal membrane receptors are present. So इसकी वजह से क्या होगा, जब ये बाइंड करेंगे ना, ये पेप्टाइड्स जब ये बाइंड करेंगे ना इन एबनॉर्मल रिसेप्टर्स के साथ, तो इसकी वजह से ग्लूकोकॉर्टिकोइड का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, ठीक है।
समझ रहे हो मेरी बात को, कि हमारे पास अगर ACTH नॉर्मल है तो क्या चीज हुई होगी, तो एबनॉर्मल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स रहे होंगे। तो जब इन एबनॉर्मल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ हमारे ये पेप्टाइड्स बाइंड करते हैं ना, इंटरल्यूकिन 1, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और ये गैस्ट्रिक इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड्स, तो उस टाइम पे लाइक एक एबनॉर्मल रिसेप्टर के साथ जब ये बाइंड करे होंगे तो उस टाइम पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन इसकी वजह से बढ़ गया होगा, जिसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो गया होगा। तो ये चीज है, ठीक है। Now, Cushing syndrome that is developed by treatment with exogenous glucocorticoid also belong to this type। मतलब Cushing syndrome जो हमारा, मैंने अभी ऊपर सोर्सेज में बताया था कि जब आप बाहर से एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकोइड कंज्यूम कर रहे हो, देखो मैंने इधर ही बताया था, एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकोइड जब आप बाहर से ले रहे हो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या किसी और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को मतलब ट्रीट करने के लिए, तो वो भी आखिरकार ये ACTH इंडिपेंडेंट कुशिंग सिंड्रोम की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि वहां पर भी क्या है एक्चुअली, यहाँ पर भी क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड बाहर से आ रहा है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, मतलब उसका लेवल बढ़ रहा है, तो ये इस कैटेगरी में आता है। ये ACTH पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकोइड दे रहे हैं, ACTH से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ACTH इंडिपेंडेंट है। देन व्हाट आर द साइन सिम्टम्स, बहुत जरूरी है ये तो, बहुत मैं कह रहा हूं मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा। देखिए क्या होता है, देखो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना इस कुशिंग सिंड्रोम के, वो है डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फैट। समझ रहे हो, मतलब बॉडी फैट किसी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में जगह पूरे शरीर में एकदम पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में नहीं है, डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी फैट का। कैसे, देखिए इसमें कुछ फीचर्स आपको दिखाई देंगे, ये चांद सा रोशन चेहरा, मून फेस, चांद जैसा चेहरा आपको दिखाई देगा। तो देखिए जब गानों में बोला गया ना कि ये चांद सा रोशन चेहरा, तो आप समझें कि वो ये कहना चाह रहा है कि बहन तेरे को कुशिंग सिंड्रोम है, ठीक है। तो मून फेस, पहली बात तो मून फेस का मतलब चेहरे पर फेस पर फैट का डिपोजिशन होना। सो इट इज एडेमेटस फेशियल अपीयरेंस ड्यू टू फैट एक्यूमुलेशन एंड रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। देन ये फेस पे हो रहा है, डायग्राम में दिख जाएगा आपको शायद, ये देखो फेस पे, ये देखो गोल चांद सा चेहरा एकदम। और उसके बाद में टोर्सो की कोर्सो पोर्सो टोर्सो, तो इट इज लाइक टोर्सो में क्या होता है, यहां पर चेस्ट में और एब्डोमेन में, क्या कहां पे बोलो ना, चेस्ट में और एब्डोमेन में फैट का एक्यूमुलेशन होना। और यहां पर देखो आपको जो ऐसा बंदा दिखाई देगा ना जिसको कुशिंग सिंड्रोम होगा, तो उसके पैर मोमबत्ती और हाथ अगरबत्ती होंगे एकदम, ठीक है। तो मतलब वहां पे फैट का डिपोजिशन जो है वो आर्म्स और लेग को छोड़ के बाकी जगह पे हो रहा है। जैसे कहां पर हो रहा है, फेस पे हो रहा है, टोर्सो यानी चेस्ट पे और एब्डोमेन में हो रहा है, ठीक है। देन बफेलो हम्प, भैंस का पिट्ठू बोलते हैं इसको, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, बफेलो हम्प। सो यहां पे क्या होता है, बैक ऑफ द नेक एंड शोल्डर, यहां पे फैट का डिपोजिशन होता है। सो बफेलो हम्प में क्या होता है, बोलो आनंद से बोलो, क्या होता है बफेलो हम्प में, फैट का डिपोजिशन कहां होता है, बैक ऑफ द नेक एंड शोल्डर पे होता है। देन पोर्ट बेली के अंदर क्या होता है, पोर्ट बेली के अंदर भाई ऑब्वियस सी बात है, मटके जैसा पेट, समझ रहे हो मेरी बात को। तो फैट डिपोजिशन कहाँ होगा, अपर एब्डोमेन के अंदर होगा, मटके जैसा पेट निकला हुआ होगा। देखो डायग्राम में, देखो जन्म हम मटके जैसा पेट लाए, तो पॉट बेली ये हो गया। फैट डिपोजिशन इन द अपर एब्डोमेन, थोरैक्स एंड फेस, मून फेस विद द थिन हैंड्स, पतले से हाथ, ये सारा जुगाड़ किसका है, कुशिंग सिंड्रोम का। आगे देखिए आप मेरे बंधु, आगे देखिए आप, मेरी बात सुनिए। पर्पल स्ट्राई, ये पर्पल स्ट्राई क्या है, स्ट्राई मतलब क्या होता है, झुर्रियां बच्चों, झुर्रियां। और ये झुर्रियां कैसी होती हैं, लाल और बैंगनी कलर की होती हैं, लाल रेडिश पर्पल स्ट्राइप्स, रेडिश पर्पल स्ट्राइप्स हो जाती हैं एब्डोमेन में। देख रहे हो एकदम, मतलब ये रेडिश ब्राउन स्ट्राइप्स दिख रही हैं। पॉट बेली विद पर्पल स्ट्राई, झुर्रियां कैसी, रेडिश पर्पल झुर्रियां होती हैं, कहां पे, लोअर एब्डोमेन के रीजन में ये झुर्रियां देखी जाती हैं बच्चों। अब ये जो झुर्रियां हैं ये क्यों आई आखिरकार, इसका रीजन बताओ मुझे। तो इसके बच्चों एक नहीं, दो नहीं, तीन कारण है। कितने, 3 कारण है इसके। पहला कारण क्या है, देखो ये जो फैट डिपोजिशन होता है ना कुशिंग सिंड्रोम में, ये सब क्यूटेनियस होता है, मतलब
स्किन की लेयर के जस्ट नीचे सब क्यूटेनियस फैट यहाँ पे डिपॉजिट होता है, सब क्यूटेनियसली फैट डिपॉजिट होता है। तो इस वजह से क्या होगा, एब्डोमिनल वॉल जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी, और स्ट्रेच हो जाएगी तो क्या, वो स्ट्रेच मार्क्स जिसको हम स्ट्राइप्स बोल रहे हैं वो अपीयर होंगे। सो इट इज स्ट्रेचिंग ऑफ द एब्डोमिनल वॉल बाय एक्सिस सबक्यूटेनियस फैट। तो पहला रीजन तो ये हो गया, समझ में आया। दूसरा रीजन क्या है, रप्चर ऑफ द सबडर्मल टिश्यूज, मतलब सबडर्मल टिश्यूज जो है रप्चर, डर्मिस के जस्ट नीचे सबडर्मल जो टिश्यूज हैं वो रप्चर हो जाएंगे ड्यू टू स्ट्रेचिंग। तीसरी चीज, डेफिशिएंसी ऑफ कोलेजन फाइबर ड्यू टू प्रोटीन डिप्लीशन। क्या आपको पता है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्पेशली कॉर्टिसोल, इसका फंक्शन होता है कि लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस कहां से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज और स्पेशली अमाइनो एसिड से। ये अमाइनो एसिड कहां पे आया लीवर में, कहां से आया, ये बाकी जो बाकी बॉडी की सेल्स है वहां से आया। तो वहां से प्रोटीन टूटता है, और प्रोटीन आता है कहां पर, प्रोटीन आता है कहां पर, लीवर में, और सॉरी प्रोटीन जो पेरिफेरी के सेल्स होती हैं वहां से प्रोटीन आता है, टूटता है, अमाइनो एसिड बनते हैं, अमाइनो एसिड से लीवर में क्या बना लिया जाता है, क्या बना लिया जाता है, ग्लूकोज बना लिया जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोटीन डिप्लेशन हो रहा है। तो नाउ डेफिशिएंसी ऑफ कोलेजन फाइबर हो जाएगा ड्यू टू प्रोटीन डिप्लेशन। तो ये तीन रीजन अगर आपको कोई पूछ लेना कि भाई क्यों ये रेडिश ब्राउन स्ट्राई ये बनती है, यहाँ पे स्ट्रिप्स बनती हैं, तो पता चल गया ना क्यों बनती हैं, बस यही बात है। तो ये चीज हो गई पर्पल स्ट्राई। सो दिस इज साइन ऑफ, दिस इज साइन एंड सिम्टम ऑफ व्हाट, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज, थिनिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एकदम मतलब पतले हाथ पैर एकदम, मैंने कहा ना वही हाथ अगरबत्ती पांव मोमबत्ती, ये सिस्टम। और थिनिंग ऑफ स्किन, स्किन बहुत पतली, एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है था वो भी प्रोटीन डिपोजिशन के कारण डिटेरियोरेट होता है, सब प्रोटीन डिप्लीशन के कारण, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा बढ़ने से प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है। तो सबक्यूटेनियस फैट ड्यू टू प्रोटीन डिप्लीशन कॉज्ड बाय द इंक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। तो थिनिंग ऑफ स्किन हुई, क्यों, रीजन समझ आया, ओके। अब एक होता है एकॉन्थोसिस, ये क्या होता है, एकॉन्थोसिस। एकॉन्थोसिस में मतलब क्या होता है, यहां पे क्या होता है कि बहुत ही दाग धब्बे चकत्ते डार्कन स्किन्ड पैचेस जो है ना वो अपीयर होते हैं, कहां पे, एक्जिला में, आर्मपिट में, नेक में और ग्रोइन में, वो मैं दिखाई नहीं सकता, ठीक है। तो एकॉन्थोसिस में क्या होता है, डार्कन स्किन पैचेस होते हैं, लाइक एक स्किन डिजीज बोल सकते हो आप इसको, है ना, जहां पे स्किन में डार्क स्किन पैचेस बने थे, और कहां पे बताओ, नाम बोलो पहले, एक्जिला, नेक एंड ग्रोइन, वेरी नाइस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। क्या आप जानते हो बच्चों, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये सिमिलर काम करता है, सिमिलर होता है MSH यानी मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के। तो MSH क्या करता है, मिलेनोसाइट, मिलेनिन मतलब पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, समझ आ रहा है ना। तो मिलेनिन रिलीज करता है, मिलेनिन क्या करता है, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन करवाता है, ज्यादा मिलेनिन इसका मतलब डार्क स्किन, तो पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन हो जाता है। लेकिन ये मैंने अभी भी बोला, कुशिंग सिंड्रोम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो ACTH डिपेंडेंट और ACTH इंडिपेंडेंट। तो ये पिगमेंटेशन ऑफ स्किन आपको कौन से टाइप के में देखने को मिलेगा, ACTH डिपेंडेंट वाले में, वेरी नाइस, या। उसके बाद में फेशियल प्लीथोरा, ये क्या होता है, फेशियल प्लीथोरा मतलब फेशियल रेडनेस होगी इसमें। दूसरे नंबर पे हिरसुटिज्म, 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 हिरसुटिज्म में क्या होता है भाई साहब, मतलब सूट करने वाली चीज तो है नहीं, इसमें बहुत ज्यादा हैवी ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड फेशियल हेयर्स। देखो मेरे मतलब ये हिरसुटिज्म नहीं है, मुझे कुशिंग सिंड्रोम नहीं हुआ, लेकिन देखो ये सिम्टम है, हैवी ग्रोथ ऑफ बॉडी, एंड हैवी ग्रोथ ऑफ बॉडी तो आपने देख लिया, और फेशियल हेयर्स। देन वीकनिंग ऑफ द मसल, बताओ मसल में क्या प्रोटीन है, प्रोटीन का क्या होता है यहां पर कुशिंग सिंड्रोम में, डिग्रेडेशन, कैटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन कम, तो मसल क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे बेचारी, खत्म। बोन का रिजॉर्प्शन एंड ऑस्टियोपोरोसिस, भाई वही बात है, फिर से प्रोटीन का डिप्लीशन, बोन्स बिकम ससेप्टेबल टू इजी फ्रैक्चर, मतलब कहने का मतलब बोन रिजॉर्प्शन होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है क्योंकि प्रोटीन डिप्लीट हो रहा है, और बोन फिर आसानी से कटैक टूट जाएंगे, फ्रैक्चर आसान हो जाएगा। देन हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया क्यों,
भाई हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ज्यादा ग्लाइसीमिया, ज्यादा ग्लूकोज इन ब्लड। और ये क्यों हो रहा है भाई? मैंने अभी तो बोला प्रोटीन टूटता है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से लीवर में क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लूकोज लीवर में बन के कहां जाएगा फाइनली? वेरी गुड, ये ब्लड वेसल्स में जाएगा, मतलब ब्लड में आ जाएगा ना, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। और अगर इतनी ज्यादा ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन लंबे टाइम तक रही तो क्या हो जाएगा? इट लीड्स टू ग्लाइकोसूरिया एंड एड्रिनल डायबिटीज। देखो ग्लाइकोसूरिया हो सकता है, मतलब यूरिन के अंदर ग्लूकोज फिर आने लगेगा, और एड्रिनल डायबिटीज भी हो सकती है। देखो ये चीज है, इनमें ये हाइपरग्लाइसीमिया लीड करता है। देन हाइपरटेंशन, आखिरकार ये क्यों होगा भाई? देखो ये बड़ा समझने वाला पॉइंट है। हाइपरटेंशन बाय द मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट। देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, जब इनको आपने डिटेल से पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपने नहीं पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा होगा तो आप भूल गए होंगे, तो मैं बता देता हूं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि ये अलग ही अपने फंक्शन करता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के भी इफेक्ट ये शो करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का इफेक्ट क्या होता है बताओ जरा? पहला सोडियम रिटेंशन, दूसरा पोटेशियम एक्सक्रीजन, और वाटर सोडियम के रिटेंशन के साथ, सोडियम के अंदर आने के साथ साथ, रीअब्जॉर्ब होने के साथ साथ पानी भी आ जाता है, तो बॉडी में पानी बढ़ गया, पानी कहाँ आएगा? ब्लड में आएगा, ब्लड में आएगा क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो देखो बात सुनो मेरी, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं ना, इनका मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो इफेक्ट होता है उसके कारण हाइपरटेंशन भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन, तो इम्यूनोसप्रेशन अगर होगा तो क्या होगा भाई? आराम से कोई भी इंफेक्शन चिमट जाएगा। पुअर वोंड हीलिंग, भाई वोंड हीलिंग भी बहुत ज्यादा पुअर हो जाएगी, एकदम खत्म। कहीं पे अगर लग गई, कट गया, आत्महत्या करने की कोशिश नहीं, अगर कहीं कट गई, लग गया, तो फिर क्या होगा? वोंड को हील होने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट फॉर कुशिंग सिंड्रोम। बताओ, अगर तुम में समझ है थोड़ी, तो ये टेस्ट तो याद करने की भी जरूरत नहीं। क्या टेस्ट है? पहली बात तो आप बैठ के ऐसे देखोगे, ऐसे ऐसे आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है? आपको इतने सारे साइन सिम्टम बताएं, अगर आप अंधे नहीं हो तो आप देख के बता दोगे भाई इस बंदे को तो कुशिंग सिंड्रोम है, पक्का ही है। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा तो आप क्या करोगे कंफर्म करने के लिए? और आप ब्लड शुगर लेवल चेक कर लोगे, कोर्टिसोल लेवल चेक कर लोगे, और दोनों कैसे मिलेंगे? बढ़े हुए मिलेंगे। ब्लड शुगर भी बढ़ा हुआ मिलेगा और कोर्टिसोल बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर आप क्या उसका यूरिन एनालिसिस करो, उसके अंदर आपको 7 हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड्स मिल गए, तो इसका मतलब वाह, मजे आ गए, मजे आ गए, एकदम मस्त कुशिंग सिंड्रोम है बंदे को। बधाई हो सर आपको, कुशिंग सिंड्रोम। नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, कितना खराब लगता है। देखो आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। कैसे करोगे आखिरकार आप ट्रीटमेंट? बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। देखो ट्रीटमेंट बहुत आसान है यार। ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करता है? पहली बात तो भाई, किसी चीज का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो पहले कॉज तो पता करो कि किस कारण से हो रहा है। अब देखो कॉज कैसे, कैसा कॉज का मतलब समझ में आया आपको? मतलब देखो पता ही नहीं चला होगा, ट्रीट कॉज क्या था कि भाई ये जो आपका कुशिंग सिंड्रोम है ये एसीटीएच डिपेंडेंट है, मतलब ये किसके कारण हुआ है? एसीटीएच के बढ़ने के कारण हुआ है, इसके हाइपर सिक्रीशन के कारण, या फिर ये कुछ हाइपोथैलेमस में कुछ हुआ है, यानी कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसके लेवल पे, हाइपोथैलेमस के लेवल पे कोई चीज है, या फिर इसका लाइक एड्रिनल ओरिजिन है, ट्यूमर हुआ है, कार्सिनोमा हुआ है क्या? अब वो ये वाला पॉइंट जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक्सोजेनस ग्लूको, ये वाली चीज है। तो ऐसा कुछ है, तो आप पहले कॉज पता करो, फिर हम उस कॉज के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। समझ गए मेरी बात को? ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं? देखो पहली बात, कॉर्टिसोल इनहिबिटिंग ड्रग्स दे दो। कॉर्टिसोल ज्यादा हो गया, उसको इनहिबिट करने के लिए ड्रग्स दे दो, खत्म बात, बढ़िया। सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी, कहानी खत्म कर दो, पिट्यूटरी को रिमूव कर दो। हाँ, पिट्यूटरी रिमूव होने से क्या होगा? एसीटीएच तो खत्म ना, फिर आएगा ही नहीं। एड्रिनल ट्यूमर, देन या एड्रिनल ट्यूमर को रिमूव कर दो, क्या पता एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो रखा उसकी वजह से हुआ, तो वो रिमूव कर दो। रेडिएशन या कीमोथेरेपी के बाण चलाओ, रेडिएशन के बाण चलाओ, कीमोथेरेपी के बाण चलाओ, खत्म हो जाएगा, बस खत्म। ये अब एक बनता है नेल्सन मंडेल, नहीं, नेल्सन सिंड्रोम, नेल्सन सिंड्रोम, नीलसन का सिंड्रोम है ना। नेल्सन सिंड्रोम में क्या होता है? नेल्सन सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर। ऑब्वियसली बात है, पता है, इट्स अ डिसऑर्डर दैट डेवलप आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ बोथ द एड्रिनल ग्लैंड। जब आपने दोनों एड्रिनल ग्लैंड, राइट लेफ्ट दोनों सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड्स को, कहानी खत्म कर दी, दोनों की रिमूव कर दिया सर्जिकली, तब क्या होगा?
तब ये नेल्सन सिंड्रोम डेवलप करेगा। इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पिट्यूटरी ट्यूमर दैट सिक्रीट एक्सेस ACTH, है ना। अच्छा, क्या क्यों ही रिमूव किया होगा एड्रिनल ग्लैंड को, क्यों रिमूव किया होगा बताओ जरा। अरे क्योंकि उसमें पिट्यूटरी में, समझ नहीं आ रही मेरी बात को, मैं कह रहा हूं आप पिट्यूटरी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर ट्यूमर आया होगा, ट्यूमर जो है उस वो एक्सेस ट्यूमर के आने से क्या हुआ, ACTH का लेवल बढ़ गया, ACTH ज्यादा सिक्रीट हो रहा होगा, और जब ACTH ज्यादा सिक्रीट हो रहा होगा तब क्या होगा बताओ, ज्यादा कोर्टिसोल बनेगा, कोर्टिसोल ज्यादा बनेगा, एड्रिनल ग्लैंड्स को आपने रिमूव कर दिया, तो कहानी आपने खत्म करी है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है नेल्सन सिंड्रोम के, आपका माथा दुखेगा, आपको विजुअल प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, और क्या होगा बताओ। तो क्या होता है यहाँ पे, मेरा माथा चकराए मुझे, क्या बोले, गाना ही नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, मेरा माथा चकराए मुझे, दिखे भी नहीं यार, विजुअल प्रॉब्लम, सॉरी बना नहीं, मैंने प्रैक्टिस करी थी, वो गाना ही स्विच दिमाग से निकल गया। तो इसमें क्या होता है, हेडेक होता है, विजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं, दिखाई ना दे, हेडेक, चलो नहीं भूल गया गाना। नेल्सन सिंड्रोम कैन बी ट्रीटेड विद रेडिएशन और सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो पिट्यूटरी में भी देखो क्या हो रहा है, देखो हमने क्या किया नेल्सन सिंड्रोम में, लाइक आफ्टर द सर्जिकल रिमूवल ऑफ बोथ ग्लैंड्स, है ना, ये उसके बाद डेवलप होता है, समझ गए मेरी बात को, आफ्टर द सर्जिकल रिमूवल ऑफ बोथ एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद नेल्सन सिंड्रोम डेवलप होता है, क्योंकि पिट्यूटरी में ट्यूमर ग्रो करता है एंड वो विल दैट विल कॉज द एक्सेस ACTH सिक्रीशन। अब इसकी वजह से क्या होगा, हेडेक होगा, विजुअल प्रॉब्लम होंगे, ये चीज है ना। अब क्या है, आपको ये एक्सेस ACTH, ये पिट्यूटरी ट्यूमर का तो कुछ करना ही है, तो पिट्यूटरी ट्यूमर को, यानी ये जो नेल्सन सिंड्रोम है इसमें यही होता है, पिट्यूटरी में ट्यूमर बन जाता है, तो ये आप कैसे ट्रीट करोगे, बाय रेडिएशन और सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट्स इट, खत्म। तो ये आपका एक चीज हो गई, कुशिंग सिंड्रोम खत्म हो गया, कुशिंग सिंड्रोम खत्म हो गया ना। दूसरा है आपका हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है, ये हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म दैट विल डील इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो एक्चुअली, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूं एकदम मजे से सब समझ आया होगा, आया ना समझ में, है बोलो बोलो, हाँ ठीक है, आया ही होगा, मैं समझ गया। अगर नहीं आया तो देखो फिर वीडियो देखो, कोई मेरे पास इलाज नहीं है ऐसा, और किताब पढ़ो बाकी, और तो क्या है, ठीक है। तो अच्छा हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, अगले वीडियो में। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यहीं रहता हूँ फ्री, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, जो है सब कर दीजिए एकदम। बाय, टेक केयर, सी या।